गुड इवनिंग एवरीवन। जय हनुमान। मेरा नाम जितेश है। मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है फेलियर जितेश के नाम से। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आई नीड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम। ये चैनल बेसिकली मेरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन दिखाएगा और ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि टू बी वेरी ट्रू मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता। अभी तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए बट मैं फाइनल क्लियर नहीं कर पाया। कभी किसी में कुछ नंबर रह गए, कभी किसी में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कभी किसी कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, कभी कट ऑफ क्लियर हुई तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। एंड एज लाइक मेरा मोटिव तो डिफेंस एग्ज़ाम था हमेशा से। आई गेव एन SSB ऑफ एवरी विंग, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। मेरा पैशन वही था, लेकिन with long preparation and hard work, but I was not able to clear that exam. Finally, this time I have challenged myself कि मैं एक ऐसे एग्ज़ाम की फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं जहां पर मैं अपने आप को प्रूव करके दिखा सकूं। क्योंकि लाइक पीपल हैव स्टार्टेड डाउटिंग मी, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसने इतने साल ख़राब कर दिए, ये कब करेगा, एज हो रही है एंड बहुत कुछ। इवन पीपल हैव स्टार्टेड पॉइंटिंग अबाउट माई लुक्स कि ये बियर्ड रखता है और गुंडा लगता है। सो लेट देम जज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी प्रिपरेशन विद द ग्रेस ऑफ शिवा, विद द ग्रेस ऑफ हनुमान जी, आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी लॉयल विद मी। आई लाइक मैं अब धोखा तो नहीं कहूँगा, प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहता हूँ। ब्लॉग बनाने का रीज़न बस इतना है ताकि एक कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि मैं अकेले ही पढ़ाई करता हूँ। मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रखी है, मैं घर पे ही पढ़ाई करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन पे पढ़ना ही ठीक रहता है। आपके पास सारे रिसोर्सेज रहते हैं, सब कुछ है। एंड कुछ कंडीशंस ऐसी रही हैं कि मैं कोचिंग नहीं कर पाया। एंड मैं आपको बता दूं, मैं IAS की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ एंड मैं खुद ही का गाइड हूँ, खुद ही का मेंटर हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है एक्सेप्ट दी बुक्स। आई हैव एवरीथिंग, जो भी रिसोर्स की एक डिमांड है। एंड अगर मैं पर्टिकुलर कोई मेंटर कहूँ तो मेरे पास कोई ऐसा मेंटर नहीं है। अगर मैं कहीं कोई भी गलती करूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। यू कैन हेल्प मी आउट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस बार 28 मई को मैं प्री निकालूं एंड देन 2023 शुड बी द ईयर वेयर आई शुड क्लियर दिस एग्ज़ाम। मैं किसी को प्रूव नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि आई एम वर्थ इट। मैं आपको कुछ अपने बारे में बेसिक बता दूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ एंड मैं खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूँ। मैं एक डॉग ट्रेनर भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ बिकॉज दो आई हैव वर्क इन अ कॉर्पोरेट एट अ गुड सैलरी, बट मैं पता नहीं कर पाया। आई डेंट लाइक दैट कल्चर। पीपल आर एन्जॉइंग इट बट आई हैवेंट। मैं जब भी जॉब पे जाता था तो वेन एवर आई सी द पीपल इन यूनिफॉर्म दैट फैसिनेट मी अ लॉट, दैट ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। सो वंस अगेन आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश स्टार्ट एंड आई नो मुझे बहुत सारी कमियां हैं, मुझे उनको दूर करना है। आई वर्क हार्ड फॉर दिस। मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा कि ब्लॉग बनाना, मैं जब भी पढ़ने बैठूंगा, बिकॉज मेरे को ऑनलाइन अपना बिजनेस भी देखना होता है, घर भी देखना होता है। आई हैव 3 जाइंट डॉग्स विच आई नीड टू टेक केयर ऑफ एंड अपार्ट फ्रॉम द लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। तो वेन एवर आई हैव अ टाइम टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी वेरी करेक्ट, मैं टाइम निकालूंगा। एंड आई नो इट विल टेक टाइम टू बी ऑन अ रेगुलर, लाइक टू बी डिसिप्लिन। सो यस, मैं टाइम निकालना तो है ही। लाइक आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लाइक मेरे साथ तो वो कंडीशन है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कहाँ जाऊँ भाई। तो आई ट्राइड माई बेस्ट
Education is the only thing that can take me out from all these stuff, all these problems. And for the betterment of my life, I started this journey, and I hope आप लोगों को भी कुछ ऐसा करने की इच्छा जागे, एंड आई शुड मोटिवेट यू ऑल. मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस और लेक्चर्स लाता रहूँगा जो आप लोग अगर IAS की तैयारी करना चाह रहे हैं तो I'll share the things, I'll upload the videos, I have the videos. बीइंग एन इंजीनियर मैंने बहुत जगह से बहुत सारा मटेरियल ऐसे इकट्ठा किया है जो आपको हेल्प करेगा, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड आप लोग फ्री में IAS की तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, पहले भी लोग करते थे जब वो इंटरनेट नहीं था, वो लोग भी क्लियर, आज भी लोग क्लियर करते जिनके पास पैसे नहीं होते हैं. आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे, एंड अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं. हमारे पास तो ऊपर वाले ने अच्छे खासे रिसोर्सेज दिए हैं, बस क्या है कि एक मोटिव नहीं दिया था, वो मोटिव मिल गया है. होता है ना कि जब आपके ज़मीर पे थप्पड़ पड़ता है, जब आपकी पब्लिकली बेइज्जती होती है, पीपल डोंट गिव यू इम्पोर्टेंस, पीपल लाइक फील लाइक यू आर नॉट वर्थ इट इन फ्रंट ऑफ देम, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट. एंड मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता रहता है कि पीपल यूज टू जज मी, लोग मेरे पहनावे या मेरे लुक से मुझे जज करते हैं. इट्स ओके, इट्स देयर मेंटालिटी, आई हैव नो इशू विद इट. ये मेरे साथ स्कूल से होता आया है, एंड अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब होने नहीं दूंगा. तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. आज मेरा फर्स्ट डे है, ब्लॉक 1 है, एंड मैंने अभी सबसे पहले, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैथ, एंड इसलिए मैं मतलब आई वांट टू स्टार्ट विद द मैथ, ताकि एक कहते हैं ना कि व्हेन यू अचीव समथिंग यू फील गुड. आई वांट टू फील गुड. राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग गुड. देयर आर सो मेनी रीजन, कीपिंग अ रीजन बिहाइंड. In so many interviews, even in Aspire and web series, I have seen that the person says that कि UPSC की तैयारी लवासना में शुरू नहीं होती है, वो आपकी प्रिपरेशन के दौरान ही शुरू हो जाती है. So I'm going through it and I want to change that mentality. I know कोई ऑफिसर बन के नहीं आता है, you need to make yourself. ठीक है, कोई होशियार नहीं बन के आता है, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ. एंड IAS एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको 360 डिग्री नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. आई डोंट नो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं. मैंने तो अब स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट डे है. आज है 4 तारीख, नहीं आज 4 तारीख नहीं है, लेट मी चेक. आज 6 फरवरी है, 6 फरवरी 2023. सो आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन एंड आई नो आई विल अचीव समथिंग एंड समथिंग गुड. मुझे कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है, तो आई गिव अ लॉट. द पर्सन आई हैव, पीपल आई हैव गाइडेड इन माई लाइफ, दे आर ऑफिसर. एंड इंसान की फितरत होती है, बनने के बाद वो भूल जाता है. तो ठीक है, अगर मैं दूसरों को गाइड करके ऑफिसर्स बना सकता हूँ, दूसरों को गाइड करके गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला सकता हूँ, तो वाई शुड नॉट माई सेल्फ. मैं खुद को भी बहुत कुछ कर सकता हूँ. एंड आई एम सॉरी, मेरे बहुत सारी एरर्स होंगे बोलने में, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ. इंग्लिश में एरर्स होंगे, मैं इंग्लिश से हमेशा डरा हूँ, दो मेरी एजुकेशन थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम रही है, बट आई डिडंट लाइक दैट सब्जेक्ट. सो उन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी. मैं पहले एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ. एंड आपको एग्जैक्ट जो हो रहा है, जो पढ़ रहा हूँ, उसी का अपडेट मिलेगा, कोई भी फालतू का स्टफ़ नहीं. एंड हाँ, MCQs मैं लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि अगर आप एक बार प्रॉपर तरीके से IAS का सिलेबस पढ़ लें, तो आपके लिए छोटे एग्ज़ाम इन द सेंस जो IAS कंपैरिजन में नहीं है, SSC CGL हो गया,
जिसमें MCQs आते हैं, उसमें आपको बहुत 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 ईजी हो जाता है। कहते हैं ना, श्योर शॉट या तुक्का लगाना तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको IAS एग्ज़ाम से मिल सकती। मेरे एक नेबर थे, लाइक हैं अभी वो, आई हैव चेंज दैट हाउस। ही वॉज अ सुपरिटेंडेंट इन एक्साइज डिपार्टमेंट। he always motivated me कि जितेश तुमको IAS की तैयारी करनी चाहिए। But at that time I was preparing for defense services. I was preparing for Indian Army. But unfortunately मेरा right knee break हो गया था, 2 ACL surgery हुए, which made me unfit for the defense services. He always wanted me to be an officer. He told me कि you should prepare for the top most level of the exam. You should prepare for the IAS. The lower exam will be prepared by themselves. He is a topper of SSC from Gujarat, like from the western section. He is the topper of SSC CGL. So he guided me at that time. वो बहुत समझ में आया, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चेंजेस लाइफ के, कुछ परेशानियाँ, कहते हैं ना सही समय पे चीज़ें समझ में आती हैं। आई वॉज अ सेल्फ मेड मैन एंड दुनिया ने मुझे बहुत उठा के पटका, तब जाके मुझे समझ में आया। आज ही पटक रही है और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने और सुनने को मिलता है, जो कि मुझे एक बेटर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रे टू गॉड कि भाई इस बार हो जाए, क्योंकि आई हैव मेड माई माइंड कि आई विल बी गिविंग दीज आर माई फाइनल टाइम। आई एम एट द एज ऑफ 30 एंड सब ने मुझसे ये कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। अदो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड जॉब, ठीक है, 40-50 हज़ार रुपये की जॉब मेरे को ईजिली मिल भी रही है। इवन अभी रिसेंटली मेरे पास ऑफ़र आया है। तो आई नो आई एम टेकिंग अ वेरी बिग डिसीजन एंड ये डिसीजन दिस विल चेंज माई लाइफ, इवन द कमिंग लाइफ, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव दिस गोल। बिकॉज मुझे पता है कि एक जनरेशन अगर एक IAS बनता है तो बहुत सारी जनरेशन बदल जाती हैं। एंड माई फैमिली, माई पार्टनर, my like people those who are connected with me have gone through a lot. They have a strong belief कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इस चीज़ का मुझको एहसास नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ है। कहते हैं ना, हनुमान जी को जब उनकी शक्तियाँ याद कराई तो 100 योजन पार श्रीलंका एक ही छलांग में पहुँच गए। तो आई विल बी डूइंग दैट। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड लेट्स सी लाइक let's not see, let's work on it instead of procrastination, instead of thinking a lot I should work on it, because every minute, every second is someone is trying hard to be an officer. So let's not waste time. I'm starting my things and कोई एडिटिंग कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को अगर लेक्चर्स चाहिए हो, फ्री लेक्चर्स चाहिए हो, तो आई हैव वीडियो लेक्चर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू आउट। देखिए, हिस्ट्री कभी नहीं चेंज होती, ज्योग्राफी कभी नहीं चेंज होती, सिर्फ अमेंडमेंट्स और एक्ट चेंजेस होते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आई विल बी सून अपलोडिंग एवरीथिंग ऑन दी यूट्यूब। इवन आई हैव अ चैनल विद द नेम भोला मुसाफिर, यू कैन फॉलो दैट। देयर यू विल गेट अ टेलीग्राम लिंक from where you can join that channel and you can go through your studies at free of cost. You just need a simple phone and a mobile internet connection, right? So let's start. I say all the best to everyone, those who are preparing on the other side, and I wish you all wish me to prepare this exam. So अभी मैं पढ़ रहा हूँ SS भारती सर से नंबर सिस्टम। I'm starting from the scratch. I'm started with the math and आपको सुनाई देता रहेगा कि मैं फर्स्ट लेक्चर कर चुका हूँ, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। अगर आपको लेक्चर्स चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। सो मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड आई विल स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट। डोंट गो विद द क्वालिटी, क्योंकि हो सकता है I hope things are clear.
99 तक दिया, इसका सम निकालिए। क्या आएगा सम? सम इसका 90, तो समझ में आ 85 हमने कहा इन 20 था इन नहीं है। ठीक, मेरी आज की टिप है आप लोग कोई भी वीडियो लेक्चर देखिए, अगर आपको उसमें से कोई भी चीज़ें आती हैं तो एक कोशिश कीजिएगा कि उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, क्योंकि आपके पास समय कम है और काम ज़्यादा है। और कोशिश करिए अगर नोट बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो इजी टू रिवीजन होता है, आपको पता होता है आपने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। एंड एज साइंटिफिक प्रूवन कि जो हम देखते हैं लिखते हैं वो हमें 98% 96% तक हमें याद रहता है, क्योंकि वो पिक्टोरियल इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। सो उसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए एंड टेक द बेस्ट पार्ट ऑफ इट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये एग्ज़ाम नॉलेज का है, वॉट यू लर्न, वॉट यू गो थ्रू इट, लाइक इट्स एन अप्लाइड इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम। सो प्रिपेयर लाइक दैट। कुछ ऐसा नहीं है कि रट के आप पास हो जाएंगे। रट के आप प्री निकाल सकते हैं, करंट अफेयर्स नहीं निकाल सकते हैं, मेंस निकाल सकते हैं, इंटरव्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो कीप दैट इन माइंड, यू नीड टू प्रिपेयर योर ब्रेन फॉर दैट। ओके, चलो विल स्टार्ट। आराम से पैसा, मजाक नहीं। क्या सबका आ गया? तो ऐसे करके कुछ भी देगा तो आप बना लेंगे ना, पक्का ना? ओके, आपने कमाल ही कर दिया महोदय, है ना? ओके, आराम आराम से। ज्यादा दांत दिखा रहे हो, है ना? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो। ये था नेचुरल नंबर। अब आपको सिखाते हैं हम ऑड नंबर्स। क्या सिखाने जा रहे हैं? विषम संख्याएं। कैसा संख्या? ऑड नंबर्स, है ना? ऑड नंबर्स, विषम संख्या। कोई बात नहीं कीजिएगा, एकदम बात नहीं कीजिएगा, सामने देखिएगा। ऑड नंबर्स सब ऐसा बना लेंगे ना? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एक ऐसी संख्या है ऑड नंबर्स, विषम संख्या। ठीक है ना? ये क्या संख्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। जानते हैं ना, जो 2 से न कटे, ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है ना? यह है विषम संख्या। इसका हम योग निकालने जा रहे हैं, सम निकालने जा रहे हैं। क्या ये भी एपी में है? अच्छा, एपी का सम हम लोगों ने क्या सीखा था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या एपी का सम यही सीखा था? बोलो बोलो, क्या एपी का सम यही था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एनी प्रॉब्लम? नो। अब ए भी एपी में समय 2 का अंतर है ना? कितने का अंतर है? 2 का अंतर। 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। n-1 सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। सब में कितने का अंतर है? 2 का। सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। समझ में आ रहा है ना? सब में 2 का डिफरेंस है, तो इंटू 2। एनी प्रॉब्लम? नो। n/2 2 1 2 2 1 2। यहाँ गुना करो, 2n - 2। क्या सबको दिखाई दिया? 2 1 2, इसे 2 से गुना, 2n - 2। देखो -2 और +2 क्या हो गया? कट गया। -2 और +2 क्या हो गया? कट गया। समझ में आ रहा है? -2 और +2 कट गया। ये बचा n/2 और ये क्या है? 2n। यह n/2 और ये क्या है? 2n। 2 ये कट गया। ये क्या है? फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्या है ये? टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं हिंदी में?
प्रथम मतलब शुरू से, और एन मतलब एन तक, है ना। प्रथम एन, फर्स्ट मतलब वन से, और एन मतलब लास्ट तक, ठीक है ना। तो find the sum of the first n odd number. Find the sum of the first n odd numbers. प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो फार्मूला क्या बोलेंगे? n स्क्वायर। n मतलब जितना बोलेंगे उसका स्क्वायर। इसे एक संख्या तो एक का स्क्वायर, दो संख्या का योग तो दो का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट 3 तो 3 का स्क्वायर 9, फर्स्ट 4 का स्क्वायर, फर्स्ट 5 तो 5 का स्क्वायर। जितना बोलेंगे उतना का स्क्वायर, जितना बोलेंगे आप भी उतने ही बोलना, उतने का स्क्वायर, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? नो। ए भाई गौर से देखो, जब दिखा रहे तुमको, जैसे हमने कहा फर्स्ट 3 का सम क्या होगा? 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9। आपको विश्वास नहीं है, जोड़ के देखो अपने हाथों से। 5 3 8 9 डिवाइड 9, ठीक। हमारे फर्स्ट 4 का सम क्या होगा? 16। यदि आपको विश्वास नहीं है, जोड़ देखो। 7 5 12 15 और 1 16। समझ में आया? तो क्या पैसा बना सकते हैं? क्या उड़ा सकते हैं? क्या आपको तकलीफ है? नहीं, उड़ा देंगे ना, जितना बोलेंगे उड़ा देंगे ना। देखो क्वेश्चन लिखिए, find the sum of, लिखो बात नहीं करते। To find the sum of the first 85, लिख रहे हैं भाई। To find the sum of the first 85, find the sum of the first, to find the sum of the first 85 odd numbers, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले, ठीक है ना। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले, ठीक है ना। Find the sum of the first 85, find the sum of the first 85 odd number, ठीक है ना। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले, ठीक है ना। To find the sum of the first 85 odd number, ठीक है ना। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग। 85 आपको सिखाए थे ना, जो नहीं सीखे सीख लीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और क्या सिखाया था? इसको अगला नंबर से गुना करो। 8 नंबर सीधे क्या हो गया? 72, ठीक है ना। जब लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? 75 लिखा है, तो पहले 25 लिख दो, और इसका 7 के बाद क्या आता है? 8 7 8 56 ये लिख दिया। अच्छा, तो 9 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ठीक है ना। 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है ना। क्या आप समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? तो अब हम लिखने जा रहे हैं। ये 99 तक लिखा, इसका सब निकालिए। क्या है सब? बहुत दुख की बात है, आप ऐसा गलती कैसे कर रहे हैं। यहां देखिए, सुनिए तो सही, बंद कीजिए कहानी। सबसे पहले हमने कहा कि फार्मूला होता है एन स्क्वायर। एन का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ, है ना, ऑड नंबर्स, है ना, द क्वांटिटी ऑफ द ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं की मात्रा आखिर कितना है, ठीक। तो एक्चुअली 100 तक 85 होता है, तो हम डायरेक्ट 50 का स्क्वायर 2500 आंसर है। आपको आश्चर्य हुआ ना? ऐसे आंखें फाड़ दे रहे ना? ठीक है, अच्छी 1 3 5 7 9। अच्छा था, यहाँ 9 तक कितने ऑड नंबर है? हम तो 9 बोल देते। जैसे कुछ लोग तो 99 का स्क्वायर करके बैठा है ना। उसको दिखाई दिया 1 3 5 99 तक है, तो 99 का स्क्वायर कर दिया।
मतलब ऐसा क्वेश्चन, यदि इतना इजी क्वेश्चन गलती करके आओगे तो कभी सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन मतलब कब कब नहीं होता है? सिलेक्शन तभी नहीं होता है जब हम इजी क्वेश्चन जो सभी लोग बना सकते हैं, जो एवरेज सभी लोग बना दे, और इजी क्वेश्चन किसी गलत होता है तो समझो कि उसका सिलेक्शन होने के चांसेस खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। हार्ड क्वेश्चन यदि कोई है तो 10 में से 2 बनाया होगा, 3 बनाया होगा, है 7 छोड़ा होगा, लेकिन गलत इजी क्वेश्चन गलत होने से ही सिलेक्शन नहीं होता, नहीं हो सकता। इतना इजी क्वेश्चन में 100 दिख गया, 99 दिख गया, कुछ लोग को पता नहीं कैसे देखा। अब डरिएगा नहीं, फिर भी हम सिखाएंगे। हम आप यहाँ गलती करने तो आए हैं, गलती करके सीखेंगे, फिर नहीं गलती करेंगे, है कि नहीं? तो ये कोई गलत बात नहीं है। किसी गलत हो गया तो डिप्रेशन चला, ओ माय गॉड मुझे भी दिखाई देता कितना नंबर है ना, तो दुखी होने की बात नहीं है, ठीक है ना? आप दुखी मत हो, ठीक है? आइए, ए भाई होता क्या है, जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहता है, लगातार लिखा रहे, तो आधी क्वांटिटी में ऑड होता है और आधी क्वांटिटी में इवन होता है। आधी मात्रा में ऑड नंबर होता है और आधी मात्रा में इवन नंबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आधी संख्या विषम और संख्या में सम होता है, मालूम? तो बात ऐसा है जैसे 9 तक है और आपको नहीं मालूम कितने ऑड नंबर हैं, तो आप इसका अगला नंबर देख लो, क्या है? 10, उसका आधा कर दो तो समझो 5 इवन 5 ऑड होगा। 10 तक कितने ऑड होंगे? 5। देखो तो 10 तो इवन है ना, और तो 9 तक ही होगा ना, तो 9 तक तो कितने ऑड है? 5 गिनो, 5 है ना, 5 हो जाएगा। जब विषम संख्या पता करना हो तो या तो इसको पिछला का आधा कर दो, इसके पीछे कौन है? 9 के पीछे 8, तो 8 का आधा क्या होगा? 4। तो 4 विषम संख्या यहाँ तक है और एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो विषम संख्या कितने हो जाएंगे? 5। और कभी विषम संख्या पता करना हो तो जितना भी दिख रहा है ये, उसका अगला नंबर गिनो, कौन है? 9 के आगे क्या आता है? 10, उसका हाफ हो सके, क्या हो सके? अरे 9 को तो आधा नहीं कर सकते ना, तो उसके अगला 10 इवन नंबर है, उसको तो हाफ कर सकते हैं ना। तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इवन होगा, 5 ऑड, क्योंकि एक एक छोड़ के आता है ना, एक फिर 2 आ जाएगा, इवन आ जाएगा, फिर 3 ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन, एक एक छोड़ के आता है। तो 10 संख्या में से ऑड कितने होंगे? 5, और इवन कितने होंगे? 5। सपोज ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, देख 8, समझ में आ रहा सबको? 15 + 1 16 ऑड नंबर है, 26 13। यस, इसका अगर नंबर, इसका था कितना होता है? 13 करते। समझ में आया आपको? कंफ्यूजन तो नहीं ना कुछ? ठीक है, जैसे एक बना के दिखाइए, 1 3, हल्ला नहीं भाई, 7 9 एंड सो ऑन। सबको दिखाई दे रहा है? नहीं रहा होगा, ये दो 199 लिख, कितना लिख दिया? 199। 10,000 होगा आंसर इसका। सबका यही है क्या? सबका 10,000 है? हाँ, पक्का यही है, नंबर सचमुच यही है। इसके आगे कौन है? 200 और टर्म्स और 200 का 199 + 1 कितनी इवन होगी? 100, और ऑड कितने होंगे? 100। 100 का स्क्वायर कितना होगा? क्या पैसा समझ सकते हैं? क्या पैसा बना सकते हैं? एक लैंग्वेज में देता है, ध्यान सुनना, मेरा बात सुनना, बात बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक? बिल्कुल बात नहीं करना, छुट्टी करना है ना? आगे बताइए। आप चपरासी थोड़ी बनने वाले हैं, बिल्कुल सर, आप तो अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू। अधिकारी ही बनना है, छुट्टी है ना, घंटी लग गया, अधिकारी जरूर बनेंगे, ठीक है ना? विश्वास रखिएगा, लेकिन बस ये है कि मेहनत करेंगे ईमानदारी से तब, ठीक है ना? मेहनत कर टेंशन फ्री कर देंगे, लेकिन मेहनत आपका भी उतना ही करना पड़ेगा जितना कि हम करेंगे, है कि नहीं? हम 1 गुना करेंगे तो आपको 2 गुना करना पड़ेगा, हम 3 गुना करें तो आपको 6 गुना करना पड़ेगा। बिना आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम यहाँ पर जी जान लगा के पूरा दम खून पसीना निकाल दे, कोई फायदा नहीं, ठीक है? आइए यहाँ देखिए, बातें नहीं करना, यहाँ देखो फटाफट, ठीक है ना? ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। हिंदी बोलते हैं प्रथम
10 विषम संख्याओं का योग निकालें। क्या लिखा है इंग्लिश में? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। अच्छा, एग्जाम में आता है ये। अब कहेगा खासकर फाइंड द आते सभी एग्जाम में sum of, find the sum of odd numbers, find the sum of odd numbers from 1 to 10। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या, एक मिनट हल्ला नहीं करना, एकदम समझना चीजों को, ठीक है ना? समझना बहुत जरूरी होता है, हवाबाजी नहीं। हवाबाजी जो है बस एग्जाम से पहले ही होता है, एग्जाम जाकर टाइम फिक्स हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए हवाबाजी नहीं प्लीज। ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स है। क्या है ये? फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, प्रथम 10 विषम संख्या है, ठीक है ना? क्या है ये? प्रथम 10 विषम संख्या, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है ना? सुनिएगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट 10 मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑड नंबर्स 10। विषम संख्याओं की क्वांटिटी कितना है? 10। कितने विषम संख्या है? 10। ये 10 फिक्स है कि 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10। यहां देखो, फर्स्ट 10 का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट 10 का मतलब क्या होता है कि इनकी क्वांटिटी 10 होनी चाहिए। प्रथम 10 का मतलब 10 होना जरूरी है। प्रथम 10 का मतलब क्या है? 10 होना जरूरी है, ठीक? तो हम यहाँ पर 10 का जो स्क्वायर करें कितना होगा? देखो, तो फर्स्ट 10 का मतलब क्वांटिटी 10 है। फर्स्ट 10 प्रथम 10, तो प्रथम 10 होना चाहिए, ठीक है? तो प्रथम 10 का मतलब 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। हाँ या ना? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके बंधु, अब सुनिए, यहाँ देखिए। अब क्या? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फॉर 1 to 10। 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का योग। सुनिए, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक विषम संख्याएं 5 ही होते हैं। नहीं समझे? समझिए तो सर। लेकिन सम ऑफ द ऑड नंबर 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? फाइंड सम 1 तक के चौक निकाले। तो विषम संख्या है पर 200। थोड़ा सा आज आप लेट, अच्छा बहुत अच्छा, डेली आना कोई जरूरी है? फाइनली एक क्लास पूरी हो गई है सर की, SS भारती सर की, एंड आज हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको दिखा दूं, टाइम हो रहा है रात के 12:30 होने वाला है। एंड मैं काफ़ी देर पहले से पढ़ रहा था, एंड हाँ, मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि ब्लॉग बनाता हूँ, एंड फाइनली ब्लॉग बन गया। आई डोंट नो, देखिए ये कोई ब्लॉग कोई मतलब पब्लिशिंग या मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये सिर्फ अपने लिए बनाया ताकि एक तो अकेला ना फील हो, दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में एक टेंशन रहे कि भाई काम करना है, पढ़ना है, और ये आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए तो देखिए ये सब देख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद ही हो सकता है। मैं आपको हमेशा टाइम बताता रहूँगा कि मैं किस समय पढ़ रहा हूँ, किस समय नहीं पढ़ रहा हूँ, और एक रेगुलरिटी आ जाएगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको महीनों का इंतज़ार करना पड़े, थोड़ा सा इंतज़ार टाइम एक फ़्लो में आने के लिए, क्योंकि अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ,
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये, मैं अब कोई बहाना नहीं मार रहा हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रही हैं। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। विल मीट सून, टेक केयर एंड स्टे फिट। अगर आप फिट रहेंगे तभी कुछ प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। जय हनुमान।